So this is not Rishikesh or any Himalayan glacial rivers. Nestled between Goa, Dharwar and the Maharashtra border in the northern part of Karnataka is a serene town wrapped in the greenery of Western Ghats. We are in Dandeli now. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ डंडेली। हम लोग डंडेली आ गए हैं वाइट वाटर राफ्टिंग के लिए, खास करके वाइट वाटर राफ्टिंग के लिए। बट इज़ डंडेली द प्लेस टू डू वाइट वाटर राफ्टिंग? क्या आप डंडेली में वाइट वाटर राफ्टिंग के लिए आएंगे? तो आंसर इज़ नो, क्योंकि डंडेली में वाइट वाटर राफ्टिंग नहीं होता है। इफ़ यू वांट टू एक्चुअली गो फॉर वाइट वाटर राफ्टिंग तो आपको आना पड़ेगा डंडेली से और 25 किलोमीटर दूर गणेशगुड़ी बोल के जगह में। तो अभी हम गणेशगुड़ी से बहुत ही क्लोज एक होम स्टे में ठहरे हैं एंड दिस प्लेस इज़ रियली सीरीन। बट हम इनिशियली डंडेली एंटर करते हुए एक होम स्टे में रुके थे, उसका नाम है ड्यू ड्रॉप्स। तो चलिए थोड़ा ड्यू ड्रॉप्स के बारे में हल्का फुल्का देख रहे थे। और अभी हम लोग हैं ड्यू ड्रॉप्स रिजॉर्ट डंडेली में। दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी, एकदम एंड में है लश ग्रीन फॉरेस्ट और यहाँ का रोड भी बड़ा मस्त था, ट्रेल बड़ा मस्त था। हमें बहुत मज़ा आया लास्ट का फ्यू किलोमीटर्स यहाँ तक पहुँचने में, स्लशी मडी ट्रेल। और मानसून जो है वो अभी वापस आ गया है बेंगलोर में एंड एडजॉइनिंग कोस्टल एरियाज़ में। तो वहाँ से जब हमने राइड स्टार्ट किया तो इट वाज स्टिल बेटर, बट यहाँ पहुँचते पहुँचते हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई, आगे रोड थोड़ा स्लशी हो गया और उसी के बीच हम अपना सुपर बाइक्स दबाते हुए पहुँच गए यहाँ पे। दो दैट प्लेस वॉज रियली नाइस, बट ऑफकोर्स आप डंडेली में कोई भी रिजॉर्ट में कोई भी होम स्टे में रुकेंगे तो आपको वाटर राफ्टिंग या कोई भी वाटर एक्टिविटीज़ वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए 25 किलोमीटर दूर ये गणेशगुड़ी में आना पड़ेगा, बिकॉज द काली रिवर इज़ एक्चुअली लोकेटेड एट दिस प्लेस। तो यहाँ से ही सारे वाटर एक्टिविटीज़ होते हैं। तो इट्स बेटर कि इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन डंडेली यू कम डायरेक्टली टू गणेशगुड़ी। देयर आर सम फेमस एंड गुड रिजॉर्ट्स near Ganeshguri. I am just pasting their names on the screen and the description as well. तो आप कहीं भी रुक सकते हैं and you can enjoy water sports in Dandeli. Yep, but not exactly. So at last we are here. One of the main thing for which we came to Dandeli was river rafting. तो कल एक्चुअली हमने ट्राई किया था, हमने बुकिंग सब कर दिया था। एक दो टाइप का राफ्टिंग रहता है यहाँ पे, एक 11 किलोमीटर्स का और एक 5 किलोमीटर्स का। इट इज़ ऑल डिपेंडेंट अपॉन दी डैम का वो जो गेट क्लोजर टाइमिंग एंड ऑल, तब जाके फ्लो अच्छा होना चाहिए। तो कल का वो प्रॉब्लम था, डैम का वो गेट बंद था, तो 12 वाला 11 वाला नहीं हो पाया। तो अभी नेक्स्ट डे वी हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट डे एंड थोड़ा टाइम लगेगा, लेट जाएंगे। तो ये 5 किलोमीटर वाला राफ्टिंग है, तो इसमें कुछ एक रैपिड लग रहा है ये ऐसे, और रैपिड्स कुछ 4-5 रैपिड है इसमें छोटे वाले राफ्टिंग में। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मे बी विद इन 20-25 मिनट्स विल बी देयर इन द बोट। Hello, my team. Bolo Kali Maiya ki jai. Thank you. What's your name, sir? My name is Karthik. Siddharth. Yeah, come on, my team. Just all ready? Ready, sir? Stop. And now all forward again. Forward. All forward. Come on, forward karte raho. Forward karte raho. Fast, thoda fast. Okay, stop. Hold the rope and get inside. Get inside. Yeah, look at the cameraman. Get back, forward. Go fast. Side में बैठो सर, Yeah, stop. Just all of you turn back. Come on, even just paddle high five. Yeah, बोलो जय काली. Yes, thank you.
सो यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है कुछ दिनों से, एंड दिस राफ्टिंग इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द फ्लो इन द काली रिवर। यहाँ पे जो काली रिवर है वहाँ पे राफ्टिंग होता है। काली रिवर का जो फ्लो है दैट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द ओपनिंग ऑफ द सुपा डैम विच इज़ लोकेटेड नियर बाई सुपा डैम। सो सुपा डैम के गेट जब खोलते हैं तो वहाँ पे पानी ज़्यादा आता है एंड दिस रैपिड्स गेट फॉर्म्ड एंड यहाँ पे राफ्टिंग होता है। अगर सुपा डैम का गेट क्लोज्ड है तो पानी कम रहता है एंड वहाँ पे राफ्टिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। फिर द वाटर रिमेन्स फ्लैट, वहाँ पे रैपिड्स फॉर्म होना बंद हो जाता है। देयर इज़ नो गश, देयर इज़ नो फ्लो। तो इसीलिए डैम के गेट्स ओपन रहते हुए ही यहाँ पे राफ्टिंग होता है। सो you need to make sure that the dam gates are open before you arrive here. So just give a call to the homestay guys or the hotels before you arrive. But हमेशा उनके पास भी करंट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। इट डिपेंड्स, लाइक कल हम राफ्टिंग का कोशिश किए बट नहीं हुआ क्योंकि द डैम गेट्स वर क्लोज्ड। मॉर्निंग में हुआ था बट हम शाम को गए 2:30 में एंड वी कुड मेक इट। बट आज मॉर्निंग में हम जब गए तो डैम गेट्स वर ओपन एंड वी डिड द 5 किलोमीटर राफ्टिंग। और एक राफ्टिंग है यहाँ पे विच इज़ मोर देन 9 किलोमीटर्स, बट हमारे जो गाइड थे उन्होंने कहा कि 5 किलोमीटर्स इज़ बेटर बिकॉज सारे जो मेजर रैपिड्स है वो 5 किलोमीटर में कवर हो जाता है एंड आफ्टर दैट इट्स द रैपिड्स आर नॉट दैट एन्जॉयबल। बट 5 किलोमीटर में हमने बहुत एन्जॉय किया। Come on, go fast. Go ahead, go ahead. Stop and get down. Yeah, get back. Get back. And forward again, forward. Forward करते रहो सर. And we are currently at this stag homestay. यहाँ पे अभी हम लोग हैं। It's completely green and serene. कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, एकदम शांत मस्त जगह है। We enjoyed our stay here. अभी हम लोग निकल रहे हैं, बारिश हो रही है तो we have to put on our rain gears and it's around 500 kilometers. Dandeli is around 500 kilometers from Bangalore. ये हमारा मानसून के बाद वाला मानसून राइड हो रहा है। The first one we tried in Goa and again we are very close to Goa. I think today there's a yellow alert in Goa because of rains. आगे रोड पे भी हमें लग रहा है कि बारिश होती रहेगी and there's orange alert in Bangalore due to some cyclone. Coastal areas are all getting lot of rains. But जब आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही and we need to leave now. This is our master guide कार्तिक जिन्होंने आज एकदम जी जान लगा के राफ्टिंग करके छोड़ा। रेड अलर्ट। अच्छा, एकदम ब्लैक पेन के रेड अलर्ट को काउंटर करने जा रहे हैं। और कार्तिक के लिए एक्चुअली कार्तिक ने बहुत आज मेहनत किया सुबह से राफ्टिंग के पीछे पढ़ के, मतलब ही एक्चुअली मेड इट हैपन। थोड़ा मुश्किल हो रहा था बिकॉज वी आर जस्ट 2 in numbers और राफ्टिंग के लिए 8 लोग चाहिए होता है एंड दो 6 people were like elusive. We were not getting them, कहाँ पे है क्या है पता नहीं था एंड somehow we managed our exclusive rafting experience today, only 2 people and that's how rafting in Dandeli is. Bye. So that's all about our whitewater rafting story. We started at 3 p.m. and reached past midnight.